ओम सनातन शांति। आज का ये जो विषय है, जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाएं। तो कमलासिनी, कमला रानी बाहरी दुनिया में चौपाई में आता है। आदिशक्ति, ब्रह्माणी, रुद्राणी, शिव पटरानी, इन सभी कविताओं में कुछ सूक्ष्म बातें हैं। और अपने वहाँ वाणी में इशारा था कि कीचड़ में रहते हुए कमल पुष्प के समान जो खिले वो गृहस्थी वाले हैं, और वही कमाल करने में जिनका आसन कमल पुष्प पर है वो कमाल करने में प्रवीण होते हैं और वही कमाल दिखाने वाले होते हैं। तो ये हद की गृहस्थियों का लड़ाई झगड़ा दिखाया है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये शराब पी रहे हैं। दिखाया है ना, शराब पीते थे, फिर ये राजयोग की शिक्षा दी तो इनसे सीख करके इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी के अंदर परिवर्तन नहीं आया और किसी का लाभ ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं बात को। बहुत लोगों में परिवर्तन बेसिकली ये सब नशा पानी छूटे हैं, और जो अपने घर गृहस्थ के कारोबार में अच्छे से तो आपके साथ रहने लगे हैं, वो सेवक आपको सहयोग करने लगे हैं, वो जिनके उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आया है जो आपके वो दास बन गए हैं, लेकिन माता पिता के नहीं बने सेवक। आप समझ रहे हैं बात को। आप लोगों ने ही उसको क्या अपने उस माता पिता की गद्दी पर बैठ करके और क्या लेने लगे उनसे, जो आंशिक रूप में सहयोग उनके अंदर परिवर्तन आया। नशा पानी छूटा बहुत लोगों का, लेकिन वो ऐसा नशा करने लगे कि अपने धर्म कर्म के प्रति क्रूरता आ गई उनके अंदर। एक हद के दैहिक अपनी जो हमारे तामसिक भोजन जैसे मीट मछली दारू शराब वो सब जो नशा पानी होता है वो सब तो चलो छूट गया। दुनिया भर का लड़ाई झगड़े से वो होकर के केवल वो अपने घाट तक, एक घाट पर आना जाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो लोग सुन्न होते गए अपने कर्तव्य के प्रति। अपने सामाजिक कर्तव्य वो कितना निभाते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, गृहस्थी वालों से। समझ रहे ना बहन जी, पता है ना आपको कि जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आया तो वो क्या किया, आपके बन के रह गए, लेकिन माँ बाप के नहीं बन पाए। वो आध्यात्मिक इसमें क्या चीज छूट गया है वो यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा कि छूटा क्या है। तो यहाँ हद का दिखाया गया तो उनके अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन वो आप तक रह गए, अपने घर को सही से डेवलप नहीं कर पाए। अगर कोई माता में परिवर्तन हुआ तो अपने पति के साथ अच्छे से वो एडजस्ट करके अपने बच्चों को सनातनी गीता ज्ञान के अनुसार उदाहरण दे के एक संस्कारी बना दे, धर्म का पालन सिखला दे। ऐसा कोई घर गृहस्थ का सैंपल चाहिए बाप दादा को, जो युगल साथ में चल रहे हों। बाप दादा का जो होमवर्क था कि बाप दादा को ऐसे युगल मूर्त की भी ज़रूरत है माताओं के साथ साथ। पहले तो ये बोला कि माताएं मैदान में आ जाओ और जोर शोर से पहचान दो, समय की पहचान दो। और भाइयों के लिए, कुमार अधर कुमारों के लिए व्यवस्था बनाने के लिए दिया था कि शक्ति को गाइड नहीं करना है, गार्ड बन के रहना है। ठीक, तो उनको जो घर गृहस्थ वाले हैं ऐसे गृहस्थी की ज़रूरत है, जो गृहस्थी युगल की ज़रूरत है बाप दादा को, जो घर गृहस्थ में बैलेंस बना युगल मूर्त बन के चल रहे हों, वो सेवा में भेजें तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर जैसे आप आए हैं तो आपकी पत्नी लड़ाई, परिवार में लड़ाई नहीं है ना, स्वेच्छा से लोग जैसे एक सर्विस करने कोई जाता है तो चल रहा है ना, जैसे भी करके। तो इस प्रकार से युगल परिवार अगर हमारे
इस ज्ञान को लेकर के तैयार हुआ है, पति पत्नी बाल बच्चे सहित, तो वो सैंपल है, वो अपना एक उदाहरण मूर्त बने, जो समाज में घर गृहस्थी में वो जाए, वो है रियल ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जो ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा गीता ज्ञान सुन के मर्जीवा जन्म प्राप्त करके और एक सैंपल बना। वो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, माना छोटा रूप धारण करके, नहीं सन्यास जीवन धारण करके नहीं कि अपने घर से अकेले निकल के, और गृहस्थियों को ही तो ये दोनों देखो पति पत्नी गए हैं, तो पति पत्नी को पवित्र प्रवृत्ति वाले राजयोग, राज उनके पास है, वो योग सिखलाएंगे। आप तो 2 बिंदी, इनके पास 2 किरण आ रहा है, 1 किरण इनसे, तो आप क्या सिखला रहे हो? वो तो शक्ति, शिव की शक्ति सीधे उनको किरण दे ही रही है और आपको भी दे रही है, तो क्या ये ऊर्जा उनके पास नहीं है जो आपको? ये देखिए जी, राजयोग की शिक्षा लेने गए हैं ना, यहाँ आए हैं ब्रह्मा कुमार, क्या जी जाके संदेश दे रहे हैं। इनका कहना क्या है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी पूरी दुनिया में घर गृहस्थी में वाले को जा करके, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और उनको गीता पाठशाला सेंटर का क्या देते हैं संदेश, और वहाँ जा करके कुमार कुमारियों से ये लोग राजयोग सीखते हैं, क्योंकि इनको ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के द्वारा शिव पिता ने राज बताया हुआ है। तो यही राज तो बताया जो कोर्स की किताब में आया है, जो आपके द्वारा व्यवहार होता है गृहस्थियों के साथ, जो कारोबार होता है, जो कार्य होता है, वही राज की कुछ और राज है। राजयोग की विद्या में ये है ही नहीं है। हमारी वाणी में तो माता गुरु बनाओ, माता गुरु बनाए बिगर किसी का ना उद्धार होगा ना सुधार, यानी आधार आपको उद्धार और सुधार के लिए माता को चाहिए। माता बैठेगी गद्दी पे, गद्दी माने सीट, वो सिखाएगी गृहस्थी वालों को, जो सिंपल निकलेगा लौकिक या अलौकिक के रूप में, जो अलौकिक निकलेगा वो किसको तैयार करेगा? लौकिक युगल तैयार करके, और से वो सिंपल भेजेगा तो मानेंगे। अलौकिक वाले पर्दे के अंदर चले गए, समझ में आ रहा है, वो बैकबोन है, तो वो सिंपल जाएगा घर गृहस्थियों में। उनको सिंपल जो थोड़ा बहुत रहा हुआ रिफाइन करके, वो सिंपल बाप दादा रखेंगे कि देखो इस राजयोग की शिक्षा, तो उनको देख करके लोग आगे जब सिंपल दिखते हैं तो कहते हैं हाँ जब ये है तो समझ में आ रहा है। तो वो सिंपल सैंपल तैयार किया जाता है कि घर गृहस्थ वास्तव में गृहस्थियों के लिए राजयोग है, सन्यासियों के लिए नहीं है। सन्यासी कब भी पवित्र प्रवृत्ति वालों को, गृहस्थी वालों को राजयोग नहीं सिखला सकते। तो हमारे घर की बहन बेटियां या बेटे जो घर से बाहर निकल के वहां रह रहे हैं, वो गृहस्थी वालों को राजयोग नहीं दे सकते। आप लोग क्षमा करें, ये उल्टी गंगा बही है, जिससे घर गृहस्थ वाले भी नंगा हुए हैं और जो बैठे हुए हैं गंगा के नाम पर घाट बना करके, लेकिन गंगा के द्वारा वो पवित्र नहीं हो रहा है। ज्ञान गंगा उनके द्वारा नहीं निकल रहा है, समझ में आ? पहले ज्ञान गंगा आना चाहिए, गंगा माता, गंगा मैया आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये इनके घर गृहस्थी के लिए, ये लोग सर्विस नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अपने कारोबार में तो चले गए। जब ये अपना ऑफिस यहाँ सुधार हुआ तो अपने ऑफिस का काम करेंगे अपना, और आपका देखेंगे। उनको ये धारणा बन गई कि यहाँ के ज्ञान से हमारे अंदर हमारा शराब छूट गया, तो आपके पास पहुँचाएंगे। वो अपने पत्नी को देखें ना देखें, कोई पत्नी सुधर गई तो भी आपकी ही बन के रह गई, आप समझिए। यानी व्यक्तिगत उनका जीवन, उनकी गति हुई है, लेकिन दुनिया की सदगति के लिए ये काम, ये सर्विस नहीं मिलेगी इनको। और ना तो ये क्या बन सकते हैं, सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, केवल सहयोग हो रहा है इनके द्वारा, सहयोगी बन गए हैं। क्लियर हो रहा है ना सभी? इसको ये कोई इसमें चोरी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इनका इतना ही बस परिवर्तन हुआ है कि आप अपना अच्छे से, जो आप लड़ाई झगड़ा का माहौल था आपके लौकिक परिवार में, ये यहाँ से थोड़ा आप अच्छे से माइंड वो करके, क्योंकि आपको जो बिंदु बिंदु का बता दिया गया, तो किससे संबंध आपका जोड़ा गया? अरे संबंध साकार में होता है ना। आपकी माता पिता भी आपके लिए वर ढूंढेंगे तो साकार ढूंढेंगे, शिवालय से मूर्ति लाके ये नहीं कहेंगे तुम वरण कर लो, क्योंकि वो भी वैसे वरण नहीं किए हैं तब आप नहीं आई हैं। कोई चैतन्य जड़ को वरण करके बच्चे का रचना रचता है क्या? नेचर में ऐसा हो तो आप बता दीजिए। अगर कहीं नेचर ऐसा हो तो आप बता दीजिए कि हाँ ये इसीलिए नेचर की तरफ ध्यान खिंचवाया जा रहा है कि आपके तो ऐसी ही जितनी भी कन्याएं निकली
वो रॉयल रूप से अपने तरफ उनको कराया जा रहा है, अपने प्रति सरेंडर। आपके अंडर में वो सरेंडर हो रही है, अपने सर को आपके अंडर में, अपने सर को अंडर आपके अंडर में कर रही हैं। लेकिन समर्पित बुद्धि नहीं है। समर्पित तो चार माता पिता परमात्मा चाहिए, उनके आगे समर्पित होंगी तो उनकी सेवा में श्रीमत अनुसार जो उनके द्वारा श्रीमत आएगी तब कहेंगे सेवा के लिए समर्पित हुई हैं, वो सेवा में काउंटिंग होगा। लेकिन ये तो सरेंडर दूसरे रूप में विदेशी विधर्मियों का सरेंडर कराया जाता है, विपरीत धारणा में सरेंडर कराया जा रहा है। तो उनके सामने शिवलिंग रखा जाता है तो नहीं वर्ण करती है ना कन्याएं, उनको वर्ण करती हैं, ये दिखाया जाता है। अगर उनको न दिखाया जाए तो फिर आपके आगे कोई सरेंडर नहीं होगा। लेकिन बीच में जड़ को रखा जा रहा है, तो जड़ से आप संबंध जुड़वा रहे हो ना, चैतन्य से तो नहीं ना। तो माता पिता की प्रत्यक्षता कहाँ हुई? बाप प्रत्यक्ष कहाँ हुआ उन बच्चों के बीच में जो आपके अंडर में, आपकी व्यवस्था में आ रहे हैं, बाबा के घर में आ रहे हैं, बाप दादा के घर में बाप दादा की वाणी सुन के आ रहे हैं, या शिव भगवान वाद सुन के आ रहे हैं, पिता के प्रति नहीं, आपके प्रति। तो व्यक्तिगत कुछ अगर किसी के अंदर परिवर्तन हुआ तो सिर्फ उनके लिए हुआ है। वो फील्ड में आकर के इस प्रकार का सर्विस नहीं दे सकती, जिसको हम बोलते हैं ईश्वरीय सर्विस, गॉडली सर्विस। समझ में आ रहा है किसी को? क्यों? क्योंकि वो सैंपल नहीं बने हैं कि आप उदाहरण दें। वो तो अपने घर गृहस्थी में रह रहे हैं, गृहस्थी वाले आपके पास हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर हो गया, देखिए। तो ये नहीं सिखा सकते। और वो रियल ब्रह्मा कुमार कुमारी माने छोटा रूप, वो जाएंगे गृहस्थी वाले गृहस्थी के पास। और वो गृहस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं, पवित्र प्रवृत्ति परिवार जिसको बोलते हैं, सेंटर पर अनेक सेंटर्स नहीं, गीता पाठशाला सेंटर एक होगा। उस सेंटर पर सब नहीं जाएंगे, सब गृहस्थी वाले उस सेंटर पर नहीं जाएंगे। गृहस्थी वालों को सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, उनके गृहस्थी में ही वो पाठशाला खुलवा दीजिए आप। वो अपने घर गृहस्थ में ही क्या बना दे, अपने गृहस्थों को क्या बनाए, वो आश्रम। आपके आश्रम में मत जाए श्रम करने। वो वहाँ जब माताएं या भाई लोग जाते हैं तो वहाँ जो कार्य करते हैं उसको सेवा कहते हैं ये लोग। वो लोग खुद उनके अंदर ही भाव डाल दिया गया है। और अपने घर को वो लोग काम कहते हैं, काम करेगा बंधन में वाणी मोह में अंबाणी, समझिए बात को। लेकिन 24 घंटा वो लोग भाई बहन जो भी लोग गृहस्थी वालों को ही स्मृति में रखते हैं कि कब आएंगे, जो ले जाओ भोग पहुंचा देना। वो आएंगे, या तो किसी बहाने पहुंच जाएंगे, या तो उनको बुला लेंगे, या तो ब्रह्मा भोजन के बहाने। आप समझिए बात को। उन्हीं को याद करते हैं, उनके बच्चों को याद करते हैं, उनको सर्विस को याद करते हैं, उनकी छुट्टी को याद करते हैं। उनकी बुद्धि वो कहाँ लगी हुई है? गृहस्थी में। अगर माताएं ना जाए तो उनका मन ही नहीं बहलेगा, उनके बच्चे नाती पोता ना जाए तो उनका मन ही नहीं बहलेगा। तो गृहस्थी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको प्रवृत्ति चाहिए कि तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो चैतन्य परमपिता परमात्मा को ही रख लीजिए, सारी प्रवृत्ति रह जाए, वही आपकी बेहद का क्या बन जाए? आश्रम बन जाए। बेहद, ये तो हद के गृहस्थ आश्रम हो गया। अब बेहद के गृहस्थ आपका आश्रम तब कहा जाएगा जब वहाँ पर परम पिता परमात्मा होंगे। भाई बहन के साथ कौन होंगे? परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल होंगे। तब वहाँ पर ये गृहस्थी जा करके, अगर वो राज उन्हीं के पास होता है, भाई बहनों के पास राज नहीं होता है, आत्माओं के पास, आत्मिक बच्चों के पास राज नहीं होता है। यथा होगा थोड़ा बहुत, सुनी सुनाई का है, यहाँ पर सुनी सुनाई का है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा से खुद ही आपका संबंध नहीं जुड़ा, खुद ही आपका मनोयोग उनके साथ होता तो वहाँ रहते आप अकेले जड़ चित्र का प्रतिबिंब रखते आप। जो गुरु सतगुरु है वो भी आपका प्रैक्टिकल चैतन्य में नहीं है। दादा लेखराज को चलो आप गुरु बता रहे, अशिव पिता बिंदु है निराकार को सदगुरु, वो भी तो कौन है? आप एक फोटो जड़ ही तो, बिंदु का जड़ ही तो रखे हैं, लाल आकार का क्या होता है? जड़ ही तो रखे हैं आप। आज जबरदस्ती उसमें से लाइट की रोशनी डाल के उसके तरफ ध्यान खींच रहे हैं, तो क्या जड़वत बुद्धि बना रहे? तो जड़ पर ही तो जाएंगे। मुक्ति धाम क्या है? जड़ स्थान है। शरीर रहेगा ही नहीं, हलचल करेंगे क्या? आप आवाज करेंगे तो क्या स्वर्ग में के लिए यहाँ चढ़ावा तो चढ़वा ले रहे हैं, उनके जीवन को ले रहे हैं, उनके संबंधी सगे संबंधी की बलि ले रहे हैं, समय का ले रहे हैं, तन मन धन संबंधी का ले रहे हैं। लेकिन उनको प्राप्ति कहाँ करा रहे हैं? शांति धाम, मुक्ति धाम में। तो उनका भी क्या होगा? पद का जो दिया जा रहा है कि हाँ ये मिलेगा, ये प्रलोभन कहेंगे इसको।
तो विनाश उसी का विनाश हो जाता है। जब वहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, इस तक उस तक पहुँचे हुए होते हैं, ये सब पुस्तकों में इस तक उस तक पहुँच गए सारे, लेकिन तुम तक इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम तक पहुँचो। समझ में आ रहा है? तो ये जब इनके अंदर परिवर्तन हुआ तो अच्छे से भोजन पानी बना रहे हैं, खा रहे हैं। गृहस्थी सुधरेगी कैसे? गृहस्थी वालों के पवित्र प्रवृत्ति परिवार के द्वारा गृहस्थ आश्रम, पवित्र प्रवृत्ति परिवार और गृहस्थी परिवार में अंतर है। कैसे? पवित्र प्रवृत्ति परिवार आदि में जो बाप दादा के द्वारा, परम पिता परमात्मा आदि माता पिता के द्वारा जो पिता की दृष्टि माँ पर गई, सृष्टि पर गई, तो उसकी वृत्ति चेंज हुई, कृति स्मृति सब चेंज हुई ना, सृष्टि का परिवर्तन हुआ ना। तो उनके द्वारा पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना होती है, जिसके लिए बोला कि तुम्हारा पति ही परम ईश्वर है, परमेश्वरी का। और उनके जो रचना है उनको कौन सी शिक्षा दी गई, कौन सी विद्या सिखलाई गई? कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान। समझ में आ रहा है? तो वहीं से ये शिक्षा, ये फाउंडेशन डाला जाता है। जो गणेश जी अपने माता पिता को ही घूम लिए, दुनिया में भ्रमण करने नहीं गए, तो ये उन्हीं के लिए सिखाया गया कि तुम्हारे माता पिता, तो ये फाउंडेशन डाला गया। जो घर के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, तुम्हारे माता ही भगवान भगवती हैं। जब रावण के द्वारा राम के नाम पर, शिव भगवान के नाम पर, जब रावण माया रावण के द्वारा जब ये पूर्ण रूप से जोरों शोरों से जब अंधी भक्ति सिखला के अंधा बहरा लूजा लंगड़ा बना दिया जाता है, तब ये पवित्र प्रवृत्ति के द्वारा स्थापना करके सबको क्या किया जाता है? गृहस्थी को, हर गृहस्थ वालों को बोला जाता है अपना गृहस्थ को क्या बनाइए, जो अपनी हस्ती उनकी गिर गई होती है। तो ये पवित्र प्रवृत्ति परिवार ऊपर से कहिए या याद से कहिए, अगर समझने के लिए आप ऊंची स्टेज से कह लीजिए, ठीक, या तो आप आदि से कह लीजिए कि वो धीरे धीरे आकर के वो भी गिर जाते हैं, उनकी हस्ती गृहस्थियों की। और जब ये ज्ञान मिलता है तो हस्ती ताकत आ जाती है उनकी गृह में, उनकी हस्ती हर गृहस्थियों की गिर जाती है, जिसके लिए आप बोलते हैं लोग कि गृह युद्ध छिड़ गया सबके गृह में, घर में, ठीक। तो उन लोगों को फिर वहाँ से वो सैंपल जो तैयार होता है, तो उनके द्वारा अलौकिक माता पिता अपने घर से अपने के लिए थे। तो जो बाप दादा ने अव्यक्त पालना दिया था, तो आपकी बुद्धि में था कि हमारे अलौकिक माता पिता हमें अलौकिक, हमारे जो मर्जीवा जन्म गीता ज्ञान से नष्टो मोह स्मृति लब्धा को प्राप्त हुई, तो आप उस माता पिता को अलौकिक संबंध को सहज स्वीकार किया, वो सिंपल, तो सिंपल बन गया। और लोग दैहिक दृष्टि होने के नाते, भौतिक दृष्टि होने के नाते उस अलौकिक माता पिता को जल्दी स्वीकार नहीं करते, अलौकिक प्रवृत्ति परिवार को। समझ में आया? क्योंकि दैहिक व्यवस्था, दैहिक सुविधा में वो नहीं, दैहिक जो देह और देह के संबंधों के द्वारा, रावण की प्लानिंग के द्वारा वो संबंध नहीं बना हुआ है। जैसे आजकल क्या करते हैं, संबंध बनवाया जाता है ना, कन्या को पुत्र पुत्री का, दूल्हा दुल्हन का, तो उस तरह से तो नहीं बना हुआ, तो जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो ये प्रवृत्ति परिवार के द्वारा घर घर में वो बाल रूप जो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये तो ब्रह्म कुमार कुमारी हो गए, भ्रम गया ना इनके द्वारा, भ्रम पहुंच गया हर गृहस्थी में। समझ में आया? और क्या, सभी भ्रमित हो गए, अंधकार में आ गए, हद वाले भी और बेहद वाले भी। तब जाकर के वो परम पिता परमात्मा जो पवित्र प्रवृत्ति परिवार स्थापन होता है, और उस सभी मार्ग से सबको वापस बुलाया जाता है, ठीक है, कि माता पिता से स्नेह करो। तो ये अपना व्यक्तिगत हो गया। फिर यहाँ पर एक कोर्स करने गई हैं, देखो त्रिमूर्ति का करा रही हैं, तो यहाँ पर त्रिमूर्ति का रचयिता और रचना का पहले परिचय देना है, और मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष के झाड़ के आप समझा दीजिए। उन्होंने सार बातें जो 4 वेद में आ जाए, 4 चित्र जो निकाला गया, समझ में आ रहा है, जिसमें अपने सनातन की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सार आ जाएं। बाहरी दुनिया के लिए भी जो 4 वेदों पर लड़ाई चल रही है, लेकिन वेद का सार, वेद माता का पीड़ा वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चारों धर्म के मुखिया, जिसको बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई। तो ज्ञान हमारे बीच में हुआ है, और यहाँ पर भी जो 4 नहीं बल्कि 14 से ऊपर 300 संगठन का नामकरण अपने सनातनी के द्वारा कर दिया गया है। तो ये लोग भी उसको समझ जाएं, तो PBK वाले के द्वारा उस 4 चित्रों पर कोर्स कराया गया। ये तो इनको काट दूसरे रूप में ले गए। यहाँ काटने जोड़ने की भी बात नहीं है, इसको क्रॉस करके आगे बढ़िए। कुल मिलाकर के ये है
कि इससे इस तक कुछ नहीं हो लगा, उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत चलो हो गया, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट का कारोबार इस कोर्स से नहीं निकलेंगे लोग। इस कोर्स से हमारे वर्षे के अधिकारी, जिला अधिकारी और राज्य अधिकारी का सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। इसको एडवांस इन एडवांस इस फोर्स भरना पड़ेगा इनमें। तब बाप दादा ने इशारा किया कि तुम बच्चों को कोर्स नहीं कराना है, कोर्स का फोर्स भरना है। तुम्हें चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। इस दर पर तुम्हें चैतन्य त्रिमूर्ति, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य इसको उठाए इसलिए जा रहा है ताकि आप लोग उठ जाइए। अब जो बैठ गए हैं इसको पकड़ करके, समझ में आ रहा है? तो ये है यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कि सभी लोग कैसे अपना सुखमय परिवार हो गया। तो सुखमय परिवार ये कौन सा सुख बताए ना आपको कि सभी छीड़ लिए गए। कोई एक सिंपल तैयार हुआ हो जो उसको दिखाया जा सके राजयोग की विद्या से। ये तो बिंदु से योग लगवा दिया गया ना। तो ये कि अल्पकाल का एक काल्पनिक परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा इनकी कल्पना है, लेकिन अभी अगर इनका प्रयोग किया जाए तो यहाँ भी लड़ाई झगड़ा सब में शुरू हो जाएगी। सबको लड़ते झगड़ते रूठते टूटते हुए छूटते हुए देखा गया है। तभी तो 30 संगठन बन गए इसमें से निकल करके। एकता स्थापित हुई गई होती तो 30 संगठन क्यों बनते? पहले तो अपने अलौकिक परिवार वालों का ही परिवार तैयार कर लेना चाहिए था ना। इसी में इतने क्यों बन गए? बेहद में इतने परिवार क्यों बने? अब हद वालों को आप सिंपल दिखा रहे हो कि उनका सुधर गया, हद की बुद्धि वालों को बांध करके आप समझ लीजिए बात को। लेकिन उनको बाहर आप नहीं एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, सिंपल नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं दिखा सकते हैं उनको। समझ में आए? वो किसके द्वारा? राजयोग की विद्या के द्वारा। वो आदि माता पिता राजयोग है, तो उनके द्वारा वो जाता है, थ्रू जाएगा, थ्रू परम पिता परमात्मा थ्रू वो करंट जाएगा। न कि बिंदु उनको करंट दे ही दिया तो यहाँ करंट लेने वो क्यों आ रहे हैं आपके पास? वहीं ले लो। वो बंदी को याद करके अपने घर में ही गृहस्थ को आश्रम नहीं अब तक बना पाए, फिर आपके आश्रम तक क्यों दौड़ के जा रहे हैं? अगर उनका गृहस्थ आश्रम बनी गया तो आपके आश्रम में क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि उनका आश्रम बना नहीं है। तभी अब तक अभी तक दौड़ रहे हैं। जब तक जीना तब तक पीना है। क्यों? अगर निकले गए तो फिर गृहस्थियों वाले के आश्रम में गृहस्थी वाले नहीं जाते। गृहस्थी वालों को सिखाने वाले गृहस्थी वाला चाहिए, निवृत्ति वाला नहीं चाहिए। इसलिए पिताश्री बार बार कहते हैं सन्यासी, निवृत्ति मार्गी सन्यासी, निवृत्ति मार्ग वाले मैंने जो निवृत्त हो गए गृहस्थ के जिम्मेवारी से। गृहस्थी में तो गृहस्थी वाले के अंदर ही सहनशीलता होती है। इनके अंदर ठंडा क्रोध होता है, ठंडा दिखाई देते हैं लेकिन अंदर धधकता है। बताया ना कि एक स्वरूप माता पिता बच्चों से क्रोध करते हैं लेकिन कल्याण के लिए होता है। वो तामसिक क्रोध नहीं होता है, तमोगुणी नहीं होता है, तमो प्रधानता का नहीं होता है। उनका भाव